अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं ख़ावर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सरकार। आज बात करनी है जो सारा दिन होता रहा है सुप्रीम कोर्ट में। उससे आप वाकिफ़ तो होंगे कि क्या होता रहा है। सारा दिन आप न्यूज़ सुनते रहे हैं, लेकिन एक बात तय हो गई है कि जजेस ने आज के दिन में ये तय कर लिया है कि किसी के दबाव में नहीं आना। इन जो हुक्मरानी इत्तेहाद बना हुआ है, इस इत्तेहाद ने अपनी तरफ से मुकम्मल तौर पे कोशिश की है। देखें ना, सुबह सुबह आ गए और उन्हें आज इल्म था कि आज हेयरिंग होनी है इसकी, लेकिन ये सुबह सुबह आ गए और सब ने इकट्ठे बैठ के इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुकम्मल तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट है और उनके जजेस है और जो बेंच बना हुआ है उस पर मुकम्मल तौर पे इन्होंने आके प्रेशर डाला और अपना दबाव डाला कि ऐसा दबाव डाला जाए कि जिसकी वजह से या तो ये फ़ैसला जो है ये फुल बेंचेस पे चला जाए। फुल बेंचेस का क्या होता है कि चूँकि आज जजेस ने बताया भी है, जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उन्होंने बताया भी है आज कि अगर फुल बेंच बनाना है तो उसके लिए हमको तकरीबन सितंबर तक, नामे महीने तक इंतज़ार करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि नामे महीने में जाके जो जजेस छुट्टी पे गए हुए हैं उनकी छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं। अब तब तक तो ये मसला पेंडिंग नहीं रखा जा सकता। तो अब आया करना क्या है, तो जजेस ने दूसरा ये इसलिए चाहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है जजेस फुल बेंच बना दिया जाए तो उसमें से कुछ इनके ऑप्शंस निकल आते हैं। यानी कि अगर 2 जज हों तो वो 2 जज जो है वो एक साइड पे फैसला करेंगे, और अगर 5 जजेस हों तो 3 जजों को कम अज़ कम इतना कायल किया जा सकता है कि वो अपना एक तरफ फैसला रखे, तो यूँ 3-2 से ये वो केस जीत भी सकते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, ख़ासकर जस्टिस एजाज़ ने क्लियर अल्फाज में बता दिया है कि हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। आप जितना मर्ज़ी चाहें, लेकिन हमें सिर्फ़ एक सवाल का जवाब दे दें कि आप ये कैसे, आपका दबाव डालना एक अलग बात है, लेकिन आप इस अमल को आइनी और कानूनी कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि जिस तरह आइन में और कानून में ये इख्तियार हासिल है पार्लिमानी लीडर को कि वो फ़ैसला करेगा कि उनके जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने किस तरफ वोट देना है। तो पार्लिमानी लीडर, अगर आइन कह रहा है कि पार्लिमानी लीडर ने इसको तय करना है, तो पार्टी लीडर जो है वो उनको कैसे डिक्टेट कर सकता है। अगर पार्टी लीडर को अपने पार्लिमानी लीडर से इख्तलाफ है तो उसे चाहिए कि कुछ कानूनी उसके नुकात हैं कि सबसे पहले वो पार्लिमानी लीडर को ख़त लिखे और अपने जो MPs हैं, MNAs हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं, उनको इत्तमाद मिले, उनको ख़त लिखे और उनकी तरफ से मुकम्मल तौर पे उनको पहले अपने फ़ैसले से आगाह करे कि इस तरह से मैं पार्लिमानी लीडर पे अपना इत्तमाद ज़ाहिर नहीं कर रहा हूँ और मेरी जो पार्टी है वो मेरे पार्लिमानी लीडर की बात ना माने, और मैं आपको बज़रिया रिटन आपको इस चीज़ पे पाबंद करता हूँ कि आप मेरे फ़ैसले की पाबंदी करें। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ सीन ही नहीं है। जितने पार्लिमानी लीडर ने अपना फ़ैसला एक दिन पहले, यानी 21 जुलाई को एक दिन पहले पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुला के उस पर मुत्तफ़िक़ा तौर पे ये ऐलान किया कि हमारा लीडर जो है, हमारा जो नुमाइंदा है परवेज़ इलाही, उसे हम चुन रहे हैं वज़ीर आला। उसको वोट करेंगे, वज़ीर आला के लिए परवेज़ इलाही को वोट करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए कि जब परवेज़ इलाही और जब लेटर आता है तो लेटर इन नुमाइंदगान को चौधरी शुजात हुसैन नहीं लिखते, बल्कि लिखते हैं जो डिप्टी स्पीकर है दोस्त मोहम्मद मिज़ारी, उसको लिख देते हैं। और उसको लिखने का फ़ायदा और उसको लिखने का आइनी जो रास्ता है वो नहीं निकलता, क्योंकि जब तक आपने अपने नुमाइंदगान को नहीं बताया और उनको पहले नोटिस नहीं भेजे, तब तक आपका जो पार्टी लीडर है उसका कोई फ़ैसला भी काबिल कबूल नहीं होगा। दोस्त मिज़ारी ने ख़ुद अपनी तरफ से एक लेटर दिखा दिया और कहा कि मुझे चौधरी शुजात ने कहा है, साइन किए हैं इसने, चौधरी शुजात ने किए होंगे, लेकिन चौधरी शुजात ने उन चीज़ों को सामने नहीं रखा कि
पहले अपने नुमाइंदगान को बताया। अब यहाँ पे एक बारीक मसला ये है कि नून लीग के जितने भी और इत्तेहादी जो हुक्मरान इत्तेहाद है जो, वो इस बात पे ज़ोर दे रहा है कि कल जब आपने जजेस ने फ़ैसला किया था तो आप लोगों ने पार्टी के लीडर के मुताबिक, कहने के मुताबिक, हमारे जिन्होंने हमज़ा शहबाज शरीफ को वोट दिया था उनको डी सीट कर दिया था। तो आज वही फ़ैसला क्यों नहीं किया जा रहा? तो आम आवाम को इस बात को थोड़ा समझना चाहिए कि उस वक्त जो जजेस ने फ़ैसला किया था वो उस वक्त पार्लिमानी लीडर महमूदुर रशीद थे। मैं अपनी पहली वीडियो में भी ये बात बता चुका हूँ। महमूदुर रशीद के फ़ैसले के मुताबिक इन्होंने जजेस ने अपना फ़ैसला दिया था, और जो नुमाइंदगान और जो MPs मुनहरफ हुए थे वो पार्लिमानी लीडर के बयानिए से और उससे इख्तलाफ करते हुए मुनहरफ हुए थे, तब जाके उनको वो डी सीट हुई थी और उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की थी। अब दूसरा मसला ये है कि अभी अभी मैंने देखा है कि फजलुर रहमान और मरियम नवाज़ और PDM की जमातें, बिलावल भुट्टो वगैरह, ये जितने भी हैं, ये आज अभी थोड़ी देर पहले आए हैं और इन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये कहा है कि हम कल से इस बेंच का जो है बाइकाट कर रहे हैं, इसका कोई फ़ैसला भी हम मानने को तैयार नहीं हैं और कल से हम इसका बाइकाट करेंगे। अब ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इनको इस बात का आज की हेयरिंग से इल्म हो गया है कि हमारे हक़ में फ़ैसला होने वाला नहीं है, और अगर इनके हक़ में फ़ैसला हो जाए तो इनको काबिल कबूल है, अगर इनके हक़ में फ़ैसला ना हो तो इनको काबिल कबूल नहीं है। यही वो बेंच है, यही वो जजेस मौजूद हैं, इनमें जो 3 जजेस हैं, यही वो 3 जजेस उस फैसले में भी मौजूद थे जिन्होंने कल इमरान खान को अब प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाला था। उस वक्त इनको ये फ़ैसला मंजूर था और जजेस की तारीफ़ें की जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट की तारीफ़ें की जा रही थी, लेकिन आज चूँकि इनको ये फ़ैसला मंजूर नहीं है क्योंकि इनके ख़िलाफ़ आ रहा है फ़ैसला, तो इन्होंने अब मुल्क जो है वो इंतशार की तरफ जा रहा है। अगर जजेस फ़ैसला करते हैं इनके ख़िलाफ़ और आइन और हक़ के कानून के मुताबिक फ़ैसला करते हैं तो इन्होंने मुल्क में इंतशार करना है, क्योंकि इनको पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो मफाद है वो बिल्कुल भी इनको अज़ीज़ नहीं है। इनको अज़ीज़ है फ़कत और फ़कत अपना इक़्तिदार, अपनी कुर्सी, और जिस तरीके से ये आए हैं लोग, और मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये रिजीम चेंज आई है इसको रिवर्स होना है सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से, और सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिवर्स करना है और रिवर्स गियर लगना शुरू हो गया है। और आहिस्ता आहिस्ता पहले पंजाब इनके हाथ से निकलेगा इंशाअल्लाह, और फिर इनके हाथ से वफाक निकलेगा। पंजाब निकल गया तो वफाक का निकलना लाजिम ठहर जाता है। इसी वजह से ये लोग तिल मिला रहे हैं और आपे से बाहर हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे, हम इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन आप देखिए कि जहाँ पे पाकिस्तान के कानून, और हम ये नहीं चाहते कि कानून अमल दरामद, कानून का अमल दरामद किसी के हाथों में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून का अमल दरामद जो हमारे इदारे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, उनको चाहिए कि मुकम्मल तौर पर आइन और कानून के मुताबिक। कल जब कासिम सूरी के ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ था तो कुछ लम्हों के लिए मेरे आप वीडियोस देख लें, मैंने उस वक्त कहा था कि कासिम सूरी, क्योंकि उस वक्त नया केस था, ये हमें नहीं इल्म था, लेकिन हम ये कह रहे थे उस वक्त कि कासिम सूरी ने जो रूलिंग दी है वो ठीक नहीं दी। लेकिन जब जिस तरह से जजेस ने आज बुला रहे हैं डिप्टी स्पीकर को और हमज़ा शहबाज को और बुला के पूछ रहे हैं कि तुमने ये कैसे रूलिंग दी है, काश इसी तरीके से, हम उस वक्त यही कह रहे थे कि इसी तरीके से कासिम सूरी को भी बुला लिया होता, असद कैसर को भी बुला लिया होता, इमरान खान को भी बुला लिया होता और पूछते कि तुमने ये रूलिंग कैसे दी है और कैसे तुमने हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। तो उस वक्त अगर पूछ लेते तो शायद आज ये दिन देखना ना पड़ता अदलिया को कि उस वक्त पानी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना था, क्योंकि जो साइफ़र आया हुआ था वो असद कैसर के पास भी मौजूद था और जो डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी उनके पास भी मौजूद था। लेकिन आगे चल के देखिए कि कल के दिन इस चीज़ का फ़ैसला होना है, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का फ़ैसला करना है और हम सुप्रीम कोर्ट के साथ
खड़ी हुई हैं, क्योंकि जब तक अदल और इंसाफ नहीं होगा मुआशरे में, तब तक कोई मुआशरा भी न तरक्की कर सकता है और ना ही उससे ये जुल्म, ज़्यादती और जबर ख़त्म हो सकता है। हम लोगों को कल इंतज़ार है सुप्रीम कोर्ट का कि वो क्या फ़ैसला करता है। और दूसरी तरफ ये अजीब बात है कि जिन लोगों को पाकिस्तान की आवाम सिरे से चाहती ही नहीं है, यानी कि ज़रदारी, नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान, इनको आवाम ने मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर दिया है। जब आवाम ने मुकम्मल तौर पे इनको रिजेक्ट कर दिया है, आवाम इनके सामने हाथ बांध रही है कि खुदा का वास्ता सियासत पाकिस्तान में छोड़ दें, करनी छोड़ दें, और हम लोग आप लोगों को इक़्तिदार में नहीं देखना चाहते। लेकिन ये लोग हैं कि हमारे सर से उतरने के लिए तैयार ही नहीं है किसी सूरत भी। यानी कि हम लोग जो हैं पाकिस्तानी अवाम इन लोगों को पसंद ही नहीं करते हैं। और ज़रदारी ने देखे ना, ज़रदारी ने सिर्फ़ एक बात के लिए पूरे मुल्क का बखिया उधेड़ के रख दिया है। उसने एक बात के ज़रदारी सब पे बारी, इस बात को साबित करने के लिए और इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए हर वो गैर कानूनी काम उसने किया है। और उसने देखा नहीं है कि इसका इंजाम क्या होगा आगे चल के क्या होगा। ज़ाहिर है उन्होंने पता था कि आगे चल के अगर अदालत इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला देती है तो हम सड़कों में आ जाएंगे। जो चंद बंदे हैं इनके पास अवाम नहीं है, इनके पास पैसा है, ये पैसा लगाते हैं, मीडिया को ख़रीदते हैं, और जो हमारे सहाफ़त की काले भेड़े हैं उनको ख़रीद के और दीगर चीज़ों को ख़रीद के अपनी तरफ मिला के और ये अपने फ़ैसले मनवाने की और जो है अपना जो इनका इक़्तिदार है वो इस तरीके से वो अपने इक़्तिदार में आने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज़ अगर आवाम देखे तो आवाम इनको वोट देने के लिए तैयार है नहीं। लेकिन इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अब जो सियासत हो रही है वो आवाम की सियासत हो रही है। एक तरफ आवाम सियासत कर रही है, दूसरी तरफ ये माफिया है और एस्टेब्लिशमेंट है। इंशाअल्लाह जीत आपको नज़र आएगी आगे चल के कि आवाम की जीत होनी है। आवाम किसी तौर पे भी किसी गैर कानूनी और गैर आइनी अमल को अब मानने के लिए तैयार नहीं है और ना ही इस किस्म के फ़ैसले को मानने के लिए तैयार है कि जहाँ पे 186 वाला वोट लेने वाला वो वज़ीर आला नहीं बन सकता और 179 वोट लेने वाला वो वज़ीर आला बन जाए और उसको फिर अबूरी वज़ीर आला भी रख दिया जाए। ये बात भी हज़म नहीं हो रही आवाम से, लेकिन हज़म इसलिए कर रहे हैं कि इसका फ़ैसला आने वाला है। जल्द इंशाअल्लाह इसका फ़ैसला आ जाए ताकि हम लोग देखें कि आया पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के लिए इदारे कितने संजीदा हैं। अगर वो आज कल हम समझते थे कि अमेरिका के सामने रजीन चेंज जब अमेरिका ने की तो अमेरिका के सामने कुछ इदारों ने हथियार डाल दिए। क्या यही होता रहेगा? कल अमेरिका के सामने हथियार डाले गए और आज अगर हम इन माफिया के सामने हाथ डाल दें, हथियार अपने डाल दें, तो इस वतन का, इस पाक धरती का, जिनके लिए बेशुमार लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं और वो कायद आज़म की रूह जो देख रही होगी और यकीनन अज़ियत में होगी, क्योंकि अज़ियत वो तो करवट जन्नत में है, लेकिन उनको इस चीज़ का दुख होगा कि ये क्या हो रहा है उस वतन में जिस वतन को हमने, पाकिस्तान को हमने इतनी मेहनत से और इतने कुर्बानियाँ दे के और ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बनाया था। और वो डॉक्टर इकबाल जो हैं वो क्या उनकी रूह क्या सोच रही हो, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी हैं इस वतन को बनाने के लिए और इसके बाद जो यहाँ पे हमारी अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसको देख के किस तरीके से हम ये चीज़ गवारा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में अदल और कानून की हुक्मरानी ना हो, इसके बजाय किसी माफिया की हुक्मरानी हो, इसके बजाय किसी डकैत की हुक्मरानी हो। अब सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की हुक्मरानी होगी, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की हुक्मरानी होगी। और इंशाअल्लाह आगे चल के आप देखेंगे कि अब ये वक्त बदलने वाला है और पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इंशाअल्लाह। आज साद रफ़ीक ने, मैं आखिरी बात करता चलूँ कि साद रफ़ीक ने आज एक बयान दिया है
कि रजीम चेंज इसलिए हुई है कि इमरान खान ईवीएम से 2/3 अक्सरियत में आ जाता और 2/3 अक्सरियत में आके पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म करता और बाकी तमाम अपनी मर्ज़ी से वो तकर्रियाँ करता। साद रफ़ीक साथ ये तो हो के रहेगा। इमरान खान 2/3 अक्सरियत लेके रहेगा, ईवीएम से इलेक्शन हो के रहेंगे। आप लोगों ने जो करना है और जो रोकना है रोक सकते हो तो रोक लो इन चीज़ों को, क्योंकि अगर आप लोग साफ़ एंड शफाफ इलेक्शन करें, ईवीएम को पीछे भी हटा दें, तो तब भी इंशाल्लाह इमरान खान जो है वो 2/3 अक्सरियत लेके आएगा इंशाल्लाह, और पाकिस्तान में इंशाल्लाह सद्दारती निज़ाम नाफिज हो के रहेगा। क्योंकि इस किस्म की खिचड़ियाँ जो पक रही हैं, आप लोगों की ताकतवर लोग हैं आप, और जो इलेक्टेबल्स हैं वो कभी इधर हो जाते हैं कभी उधर हो जाते हैं। जब वक्त आता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जब वक्त आता है कि पाकिस्तान को जब ज़रूरत होती है, तो आप लोग ये इलेक्टेबल्स पैसे लेके अपनी साइड चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह कैसे पाकिस्तान चलता रहेगा और कितनी देर ऐसे चलता रहेगा? अब कानून और आइन की हुक्मरानी होगी इंशाल्लाह, और पाकिस्तान की हुक्मरानी होगी, पाकिस्तान की आवाम की हुक्मरानी होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो पर। लेकिन जो बरादरान नए आए हैं उनसे इल्तमास है कि मेरी वीडियो को लाइक भी करें और चैनल सब्सक्राइब करें बराए मेहरबानी, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान